गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रहता था रवि। वह एक साधारण किसान का बेटा था जिसके सपनों में शहर की चमचमाती इमारतें और बड़ी बड़ी कंपनियां समाई हुई थी। रवि ने कभी हार नहीं मानी थी। वह स्कूल के दिनों से ही वह पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन गांव की गरीबी ने उसके सपनों पर पहली बाधा डाली। पिता की बीमारी ने परिवार को कर्ज के बोझ तले दबा दिया। रवि को मजबूरी में पढ़ाई छोड़कर खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। बेटा, ये जिंदगी यही तो है, खेत जोतते रहो, भगवान जो देगा वही होगा, पिता कहते रहते। लेकिन रवि के मन में एक ज्वाला जल रही थी। वह जानता था कि सफलता कहीं दूर नहीं, बस एक कदम दूर है। शहर जाकर इंजीनियर बनने का सपना उसके सीने में धड़कता था। रातें जागकर पुरानी किताबों से पढ़ाई करता, दिन भर खेतों में पसीना बहाता। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। गांव के एक धनी सेठ ने रवि को मजदूर रखा, लेकिन मजदूरी में इतनी कम थी कि परिवार का पेट भी मुश्किल से भरता। एक रात थकान से चूर रवि मंदिर के आंगन में बैठा था। पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था। मंदिर के पुजारी बाबा जी ने उसे देखा और पास बुलाया। बेटा, क्या बात है, चेहरा इतना उदास क्यों है? बाबा जी ने पूछा तो रवि ने सारी व्यथा सुनाई। बाबा मुस्कुराए और बोले, सफलता कोई संयोग नहीं, भगवान विष्णु की कृपा है। तुम बेटा, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सफलता एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखो, भगवान विष्णु की आराधना करो, सफलता के द्वार खुल जाएंगे। रवि को आश्चर्य हुआ, सफलता एकादशी, ये क्या है बाबा जी? बाबा जी ने पुराणों की कथा सुनाई। द्वापर युग में राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य और तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे। इस एकादशी का व्रत करने से हर बाधा दूर होती है, सफलता प्राप्त होती है। इस वर्ष पौष शुक्ल एकादशी पर व्रत रखो, सच्चे मन से प्रार्थना करो, बाबा जी ने कहा। रवि ने ठान लिया, वह इस व्रत को अपना जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाएगा। समय बीता, पौष का महीना आया। गांव के चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन रवि के जीवन में सूखा पड़ा था। सेठ ने मजदूरी बंद कर दी, तू कामचोर है, जा कहीं और कमाओ। सेठ ने रवि को धक्का देकर निकाल दिया। परिवार भूखा था। रवि का मन डगमगाया, लेकिन बाबा जी की बात याद आई। एकादशी का दिन नजदीक था। रवि ने संकल्प लिया। एकादशी की पूर्व संध्या पर रवि ने घर साफ किया। सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की, फलहार लिया, सिर्फ फल और दूध। पूरे दिन निर्जल व्रत रखा। मंदिर जाकर भजन गाए, हरि ओम विष्णु ओम, सफलता दो प्रभु, मार्ग प्रशस्त करो। दोपहर में पुराण पाठ सुना। बाबा जी ने बताया कि इस व्रत से पांडु ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। रवि कल्पना करने लगा, वह भी अपने भाग्य के कौरवों पर विजयी होगा। रात हुई, भूखे प्यास से शरीर कमजोर पड़ रहा था, लेकिन मन में आस्था की ज्योति जल रही थी। रवि ने दीपक जलाया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। प्रभु, मेरे सपनों को साकार करो, मुझे शहर भेजो, इंजीनियर बनाओ। प्रार्थना में आंसू बहने लगे। द्वादशी की सुबह पारण किया। व्रत समाप्त होते ही एक चमत्कार हुआ। गांव में एक सज्जन आए, शहर के बड़े इंजीनियर। वे रवि के पिता के पुराने मित्र थे। रवि बेटा, तेरी खबर मिली, मैं तुझे शहर ले चलूंगा, मेरी कंपनी में इंटर्नशिप मिलेगी, पढ़ाई पूरी कर। रवि आश्चर्यचकित था। ये सफलता एकादशी की कृपा है। उसने बाबा जी को गले लगाया। शहर पहुंचा। रवि इंटर्नशिप से सीखा, रात दिन मेहनत की, लेकिन चुनौतियां खत्म न हुई। कंपनी में सीनियर इंजीनियर ने रवि को नीचा दिखाया। गांव का लड़का क्या कर लेगा रे तू, प्रोजेक्ट में गलती करवा दी। रवि हताश हुआ। फिर याद आई सफलता एकादशी। अगले वर्ष उसने फिर व्रत रखा, इस बार और सख्ती से। व्रत के प्रभाव से रवि का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने प्रोजेक्ट को रात भर जाकर सुधारा। बॉस प्रभावित हुए, प्रमोशन मिला, पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। लेकिन सपना अधूरा था, अपना स्टार्टअप। शहर की भागदौड़ में निवेशक न मिले। असफलताओं का सिलसिला चल पड़ा। एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, कर्ज चढ़ गया। रवि टूटने लगा। क्या व्यर्थ गया। एक शाम पुराने मंदिर में बैठा रवि, वहाँ एक साधु मिले। बेटा, सफलता एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, जीवन का दर्शन है। यह सिखाती है धैर्य, मेहनत और भगवान पर विश्वास। हर असफलता नई शुरुआत है। साधु ने कथा सुनाई। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने से बचाया। व्रत की शक्ति असीम है। रवि ने फिर संकल्प लिया। तीसरी सफलता एकादशी पर उसने सामूहिक व्रत आयोजित किया। गांव और शहर के दोस्तों को बुलाया, सभी ने व्रत रखा, भजन किए। उस रात एक निवेशक का फोन आया। रवि, तुम्हारा प्रोजेक्ट देखा, फंडिंग मिलेगी, स्टार्टअप लॉन्च हुआ। हरित ऊर्जा कंपनी जो सोलर पैनल बनाती
सफलता मिली, कंपनी ने गांव में फैक्ट्री खोली, रवि का परिवार सुखी रहने लगा, पिता ठीक हो गए, बाबा जी को नया मंदिर बनवा दिया रवि ने। आज रवि एक सफल उद्यमी है। हर सफलता एकादशी पर वह सैकड़ों युवाओं को बुलाता है। ये व्रत सिर्फ भूखा रहना नहीं है, यह मन की शुद्धि, सपनों की उड़ान। असफलता आएगी लेकिन आस्था डगमगाएगी नहीं। भगवान विष्णु हर बाधा हर लेंगे। रवि की कहानी गांव से शहर तक फैली। एक लड़की मीरा जो रवि की कंपनी में काम करती थी ने भी व्रत रखा। वह गरीब घर की थी लेकिन वह डॉक्टर बनना चाहती थी। व्रत की कृपा से स्कॉलरशिप मिली, आज वह प्रमुख सर्जन है। एक और युवक अजय बेरोजगार ने व्रत किया, जॉब लग गई। सफलता एकादशी की ज्योति हर दिल में रोशन हो रही है। पुराणों में भी कहा गया है इस व्रत से मोक्ष मिलता है, सफलता सिद्ध होती है। रवि जान गया सफलता बाहरी नहीं आंतरिक शक्ति है। व्रत ने उसे अनुशासन सिखाया, प्रार्थना ने विश्वास दिया, मेहनत ने पंख लगाए। आज वह कहता है सफलता एकादशी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।